इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट से आप लोग क्या समझते हैं? ओके, हमको इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, यही सब पढ़ना है, और एक हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, यही सब इफेक्ट हमको पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम दो पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट ना दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्लस आई, एक होता है आपका माइनस आई। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दो प्रकार का होता है, एक प्लस आई, एक माइनस आई। ठीक है, प्लस आई दो इफेक्ट का दो भी कंपाउंड होगा, वो क्या करेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। हिंदी में लिखे। और जो माइनस आई इफेक्ट का होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। हिंदी में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन देगा। व्हाट्सएप पे आदत है ना कि हिंदी को भी ना इंग्लिश लिखने का आदत है, वो आदत जाएगा नहीं ना। मॉडर्न टीचर का यही सब डिमेरिट है। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो, ये होता किसके वजह से है, तो इसका तो मेन कारण है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस के कारण। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट occurs due to electronegativity difference। ओके, पहला पॉइंट हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है। दूसरा स्टेटमेंट, यह जो होता है ना बहुत ही मजबूत इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही वीक इफेक्ट है। तो इट इज द पुअर इफेक्ट which dies after 3 to 4 carbon atom। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो बहुत ही पुअर इफेक्ट होता है, जो कि 3 से 4 कार्बन आइटम के बाद क्या करेगा, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, चार कार्बन है। और यहाँ पे हम एक लगा देते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, पीरियोडिक टेबल का सबसे बेईमान एटम फ्लोरीन होता है, सबको पता है। तो ये क्या करेगा, तो ये इस एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो अगर ये इसको जोड़ता है, ये निगेटिव है, ये डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव ये होगा। अगर खींचेगा तो देखो, इसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर ये इसको 4 पावर से खींचेगा, तो इसको क्या करेगा, डेल्टा पॉजिटिव 3 पावर से इसको खींचेगा, इसको जो है 2 पावर से खींचेगा, और इसको जो है 1 पावर से खींचेगा। तो जितना ज्यादा दूर होगा एटम से, उसका इफेक्ट उतना ही वीक होगा। ओके, तो ये एक तरह का क्या हुआ, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया आपका,
इट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ओके, लेकिन जो रेजोनेंस होता है ना, वो उसको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम वो नहीं सोचेंगे कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है कि नहीं है, उसके बारे में विचार नहीं करना रेजोनेंस में। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस का बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, जितना दूर होगा उतना कम इफेक्ट डालेगा। ओके, सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत ईजी है। ओके, और अभी अभी जो हमने पढ़ा, तो ये सब कौन सा बॉन्ड है आपका, सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है सब, ये सब कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड? मतलब एक बॉन्ड होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा ना जी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए क्या होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स इन ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये कभी भी पाई बॉन्ड में यह नहीं होता। ओके, इट occurs only in सिग्मा बॉन्ड, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होता, ये किसी और बॉन्ड में नहीं होता। ओके, तो हमारे इसके लिए कितना स्टेटमेंट हो गया, तो हम इसके लिए 4 स्टेटमेंट इकट्ठा कर लिए। कौन कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, it is a poor effect which dies after the 3 to 4 carbon atom, it is distance dependent effect, or it occurs only in the sigma bond। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब आते हैं इसका मेन स्टोरी पे। तो इसका स्टोरी हम जानने से पहले जो है, सबसे पहले हम समझेंगे कि माइनस सिग्मा इफेक्ट और प्लस सिग्मा इफेक्ट कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए माइनस, नहीं माइनस नहीं, प्लस आई इफेक्ट कंपाउंड। हेडिंग दीजिए प्लस आई इफेक्ट कंपाउंड। ओके, तो इसके बारे में जो है एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। अच्छा, आपको पता है एनकाइन ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज एनकाइन ग्रुप, यू नो? देखो, CH3, बिल्कुल सही, CH3 ग्रुप को बोलते हैं एनकाइन ग्रुप। ओके, जैसे कि हमारे पास क्या है, CH3 है, CH3 है, इसको क्या पढ़ेंगे, इथेन, और इसमें से जो है एक हाइड्रोजन हटा देंगे, रिमूव वन हाइड्रोजन। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, CH3 CH2, ये हमारा बन जाएगा इथाइल। ये सभी को पता है। तो इसमें से क्या करना है, आपको क्या समझना है, अनकेन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एल्काइल ग्रुप। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट में क्या लिखना है, ऑन एल्काइल ग्रुप एटम आर showing प्लस आई इफेक्ट। ओके, ये पॉइंट लिख लेना, जितना भी एल्काइल ग्रुप का एटम जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट
करता है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, देखो आपके पास है CH3, CH3, CS2, CH3, CS2, CS2। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, अरेंज इन प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के क्रम में इसको सजाइए जरा। तो बताइए हम मुंह किधर दें, मुंह इधर दें या इधर दें? सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन सा होगा? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, सबसे ज्यादा प्रोपाइल होगा। हेलो, घर पे हैं अभी, कोचिंग ले रहे हैं, थोड़ा सा देर में बात करते हैं ना। हाँ, 2 दिन पहले फिजियोलॉजी का बुक दुनिया को दिए थे भाई, अभी तक नहीं दिया। ओके, तो CH3, CH3, CS2, CH3, CS2, CS2, 1 2 3, बिल्कुल सही। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं। आपके पास है CH3, CH3, CS2, CH, CH3, CH3, C, CH3, CH3, CH3। अब बताओ एंटायर ग्रुप का ऑर्डर का कैसा होगा हमारा? ये हुआ हमारा बी नंबर, इसको इस तरह से लिखेंगे, बहुत इजी है। तो प्लस आई को इफेक्ट याद करने में दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये कंसेप्चुअल पोर्शन होता है। ठीक है, 3 नंबर देखिए। ओके, अब बताओ इसमें से प्लस आई इफेक्ट कौन कौन सा होगा? इसमें प्लस आई इफेक्ट कौन सा होगा? 3 2 1। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट की कहानी हमारी खत्म हो चुकी है। अब आते हैं माइनस आई इफेक्ट पे। अब हेडिंग दीजिए माइनस आई इफेक्ट। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, सभी को पता है। अरे पैसा किसको चाहिए? जिसको पैसा की कमी है। गर्लफ्रेंड किसको चाहिए? जिसको पास गर्लफ्रेंड की कमी है। ओके, उसी प्रकार से माइनस आई इफेक्ट है, वो कौन करेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जिसका ज्यादा है। ठीक है, ये बात भी आपको समझते हैं। तो इतना आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सभी को पता है कि इसका जो ऑर्डर होगा तो ऐसा होगा हमारा। ओके, ये सभी को पता है। लेकिन अब जो ऑर्डर हम दे रहे हैं वो आपको समझ कर याद कीजिए या फिर रट के याद कीजिए। याद तो आपको करना ही है। एक ऑर्डर आपको यह पता है, और एक चीज हम आपको और दिमाग में बैठा रहे हैं, क्या? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, जिसके पास निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एटम होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। तो देखो Nr3+, ओके, Nr3+ के पास दो क्या पॉजिटिव चार्ज है,
तो बोट इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचेगा खींचेगा। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी पढ़िएगा उसमें सबसे ज्यादा कौन सा होगा, Nr3+। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, क्या कहते हैं, एटम नहीं इसको कह सकते हैं, इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। उसके बाद कौन सा होगा आपका, नाइट्रो ग्रुप। ओके, Nr3+, नाइट्रो, साइनाइड, और साइनाइड के पास कौन सा होगा, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद जो आता है, एक आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो एसिड का दिया हुआ है बुक में। और उसके बाद आपको पता है फ्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, अब उसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन आता है OH का और OCH3 का। ये दोनों में से सबसे ज्यादा अब देखो, यहाँ पे कौन सा एटम है, ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे क्या कार्बन एटम है। मतलब इनमें ये कौन सा इनकार ग्रुप है। तो OH और OCH3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, OH का कि OCH3 का। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, दूध भाट उसको बोलते हैं। जब भी होता है कोई भी गेम खेलते हैं तो नहीं बोलते कि ये दूध भाट है, इसका हम नहीं लेंगे। ओके, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम OH होगा कंपेयर टू OCH3, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन खींचेगा, इसके पास भी ऑक्सीजन खींचेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा, हाइड्रोजन को बोलते दूध भाट आइटम है। ओके, और OCH3 क्या होगा, ये देगा। तो ये ऑक्सीजन दे रहा है और CH3 दे रहा है, तो इसके कंपेयर में जो होगा OH ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OCH3। ओके, हाइड्रोजन कम है, दूध भाट समझते हैं। कभी ग्रुप 1 में आ जाएगा तो ग्रुप 17 में आ जाएगा, चाहे उसको 7A बोलेंगे चाहे 1A बोलेंगे, दोनों तरफ से काउंटिंग करते हैं। इसको दूध भाट के आइटम में देते हैं। उसके बाद आपका जो है बेंजाइन ग्रुप हुआ, और उसके बाद सबसे अंतिम है हाइड्रोजन। ये आपका क्या हुआ, -I स्टेट का ऑर्डर। ये याद हो जाएगा ना। ये याद होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे सबसे पहला Nr3+, मेरे साथ पढ़िएगा, Nr3+, Nr3+ के बाद नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप के बाद साइनाइड। तो तीन चीज मोस्ट कॉमन होता है, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं भी क्वेश्चन उठाइएगा तो एक तीन चीज सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सही होगा, Nr3+, नाइट्रो और साइनाइड। उसके बाद बचा फ्लोरीन, फ्लोरीन का कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या जुड़ा हुआ, कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नहीं ना होगा। तो कार्बन COH है ना, जैसे कार्बन डायरेक्ट नहीं खींच पाएगा, कार्बन के पास औकात नहीं कि वो खींच पाएगा। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होगा, COOH, और एक फ्लोरीन बचा, और फ्लोरीन इधर देखो। तो कार्बन के पास इतना औकात नहीं कि वो एटम को खींच सके, लेकिन ये क्या करेगा, ऑक्सीजन में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तब फ्लोरीन तो सबसे बेईमान है, ये सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, डेल्टा पॉजिटिव के आने के कारण क्या होगा, वो क्लोरीन से भी ज्यादा बेईमान हो जाएगा। क्लोरीन को तो नहीं हरा पाएगा क्योंकि सबसे बेईमान है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो जब पॉजिटिव आ जाएगा तो क्लोरीन से बेईमान हो ही सकता है ना। ओके, क्लोरीन के सामने से इसका चले चलता नहीं चले, लेकिन इसके सामने ये चलेगा, क्लोरीन से ज्यादा होगा। फिर ब्रोमीन आयोडीन सबको पता है। उसका OH का OCH3 में OH का सबसे ज्यादा होगा, फिर OCH3, और फिर बेंजाइड, और हाइड्रोजन क्या हुआ, दूध भाट। दूध भाट को कभी लोग काउंट नहीं करता गेम में, अगर धप्पा मार देते ना तो भी कहता है कि चलो ठीक है, यह नहीं है, ये ऐसे ही खेल रहा है। तो हाइड्रोजन उसी में आता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में आगे बढ़े। कोई दिक्कत है इंडक्टिव इफेक्ट में इतना समझने में। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए,
एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया, अब उसका एप्लीकेशन, क्योंकि ये एग्जाम में थोड़ी पूछेगा, एग्जाम में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पूछेगा, ये बोर्ड में पूछेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। दो नीट टू में से जेईई मेन में क्या होगा, इसका एप्लीकेशन पूछेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा दिक्कत हो गया। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो सबसे पहला है फाइंड एसिडिटी ऑफ एसिड। किसी भी एसिड का एसिडिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो बताओ हमारे पास दो चीजें, अगर पीएच जो होता है 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, एसिड, और अगर जो है पीएच जो होगा 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा आपका, बेस। ओके, पीएच अगर 7 से कम होगा तो वो एसिड होगा। तो पीएच का क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच? किसी ने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो व्हाट इज द पीएच? यू नो, pH is the negative logarithm of the H plus। H plus का नेगेटिव लॉगरिथम होता है। ओके, pH क्या होता है, H प्लस का नेगेटिव लॉगरिथम होता है। और जो POH क्या होता है आपका, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द OH माइनस। ओके, अब एक होता है आपका pKa। क्या हो गया, pKa, और एक होता है pKb। तो pK क्या हुआ, एसिड का, और pKb क्या हुआ, बेस का। कभी सुने सब चीज का नाम, माइनस लॉगरिथम ऑफ द के ए, ये क्या होगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ द के बी। नहीं सुने हैं? अच्छा, आप कौन को नहीं सुना है? कोई नहीं सुना है, क्वेश्चन नहीं सुना है, अब बाकी सब कशिश आपने सुना ना इसका नाम, पीके का, पीकेबी का? नहीं सुने होंगे तो बताना पड़ेगा ना। हेमंत, नहीं सुने हैं? ओके, ठीक, पढ़ने वही बताते हैं। देखो, आप भी नहीं सुने हेमंत, हम सोचते कि आप पढ़ेंगे पटना में सुने होंगे। देखो, हाइड्रोजन साइनाइड है ना जी, हाइड्रोजन साइनाइड क्या है आपका, एसिड है। जब एसिड टूटेगा तो किस में टूटेगा, एच प्लस में और सी एन माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक होगा आपके पास के ए। तो के ए क्या होता है, ये एसिड का काम हो रहा है। के ए, के क्या होता है, राइट बाई लेफ्ट। हमारे सर ने बताया था राइट बाई लेफ्ट, हमने पढ़ा था। ये होगा आपका राइट पोर्शन, ये होगा आपका लेफ्ट पोर्शन। तो राइट में क्या आपका, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन और सी एन माइनस का कंसंट्रेशन। ओके, और लेफ्ट में क्या आपका हाइड्रोजन साइनाइड का कंसंट्रेशन। ओके, तो अगर के, हमको यहाँ पे के का मान इतना हो गया, तो पी के क्या होता है पता है, निगेटिव
लॉगरिथम ऑफ द के। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ, के ए का निगेटिव लॉगरिथम। ओके, तब देखो यहाँ पे, तो अगर के बढ़ेगा, अगर के आपका इंक्रीज करेगा, तो पी के क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दोनों का उल्टा रिश्ता है हमेशा। अगर के इंक्रीज करेगा तो पी के डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव चीज है ना। निगेटिव लॉग, लॉग ले रहे हैं निगेटिव ऑफ के, तो अगर के इंक्रीज किया तो पी के डिक्रीज किया। उसी प्रकार से एसिड की बात करते हैं। तो अगर आपके पास एच माइनस आयन का एच प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा, कुछ भी होगा, 10⁻³ मानते हैं। ओके, तो अगर आपको इसका पीएच निकालना होगा, तो पीएच कैसे निकालने का, माइनस लॉगरिथम ऑफ द एच प्लस आयन। एच प्लस आयन का निगेटिव लॉगरिथम को क्या बनेंगे, पीएच। ओके, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस लॉग 10⁻³ ओके, 10⁻³ कितना हुआ आपका, निगेटिव। इस निगेटिव को बाहर कीजिए, एक निगेटिव हुआ, और log 10⁻³ का मान कितना होता है, 3 होता है। अगर आपको नहीं पता हो, इसका क्लास अलग से लेना पड़ेगा हमको। ओके, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपके पास कंसंट्रेशन है 10⁻³ तो आपका पीएच कितना आया, 3 आया। उसी प्रकार से अगर आपका H प्लस का कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁴, तो आप बढ़ा सकते हैं 10⁻³ बड़ा है कि 10⁻⁴ बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, 10⁻³ की 10⁻⁴। 10⁻³ बड़ा है as compared to 10⁻⁴, क्योंकि 10⁻³ का मतलब क्या, 1/1000, और 10⁻⁴ का कितना होगा, 1/1 2 3 4। तो इसका जो पीएच निकालेंगे, जिसका मान 10⁻⁴ है, उसका मान कितना होगा, माइनस लॉग 10⁻⁴। आपका कितना हो गया, निगेटिव। ये निगेटिव को बाहर करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴। आपका कितना हो गया, +4। तो बताओ, अब 4 बड़ा कि 3 बड़ा, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो क्या बोले कि अगर आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो आपका पीएच घटा, क्योंकि दोनों में उल्टा रिश्ता है। तो गुड एसिड कौन होगा, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द गुड एसिड। गुड एसिड कौन होगा, जिसका पीएच और पीके वैल्यू क्या हो, जिसका पीएच और पीके वैल्यू क्या हो, कम हो, और H प्लस आयन और के क्या हो आपका, ज्यादा हो। पीएच और पीके वैल्यू कम हो और H प्लस और के वैल्यू ज्यादा हो, उसको हम बोलेंगे गुड एसिड। और वीक एसिड क्या होगा आपका, 10। इसका रिवर्स, इसका क्या हो, पीएच एंड पीके वैल्यू क्या हो आपका, ज्यादा हो, और H प्लस आयन और के क्या हो, वो कम हो। ओके, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब गुड एसिड कौन सा होगा, एसिड पहचाने का, अब देखो, जो H प्लस देगा वो एसिड होगा, ब्रोंस्टेड एसिड। हम लोग कौन सा एसिड की बात कर रहे हैं अभी, ब्रोंस्टेड एसिड की बात कर रहे हैं, नाम लीजिए ब्रोंस्टेड एसिड। ओके, तो स्पेसिस which can give
H plus ion is called acid. तो देखो यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, तो निगेटिव और पॉजिटिव बन के क्या बनाता है? अगर निगेटिव और पॉजिटिव बनेगा तो एक अच्छा बॉन्ड बनाएगा, गुड गुड बॉन्ड होगा। ओके, अगर हम लोग क्या करें, निगेटिव और पॉजिटिव को दूर कर दें, अगर इसको दूर कर देंगे तो बॉन्ड कैसा बनेगा? पुअर बॉन्ड बनेगा। ओके, तब यहाँ पे हम प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड ऐड होगा तो अच्छा एसिड बनेगा? प्लस आई ग्रुप की माइनस आई ग्रुप? अच्छा एसिड प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाए? प्लस आई ग्रुप की माइनस आई ग्रुप? माइनस आई ग्रुप। अगर इसमें से माइनस आई ग्रुप हम करेंगे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखो कोई भी ये कंपाउंड है ए, और कंपाउंड में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा है माइनस आई ग्रुप, ठीक है, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे क्या करेगा? ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। ओके, ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर बेटर एसिड और स्ट्रॉन्गर आई माइनस स्पेसिस, ओके, तो जितना ज्यादा एसिड होगा उतना ज्यादा मास आई स्पेसिस स्ट्रॉन्ग होगा, उसके लिए होना चाहिए। ओके, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, CH3 COOH और CCN3 COOH। अब बताओ अच्छा एसिड कौन सा होगा? ए बना कि बी बना? बीच में बेटर एसिड, फर्स्ट और ए और बी? ऑफ कोर्स बी, क्योंकि यहाँ पे क्या आपके पास प्लस आई ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास तीन को क्लोरीन है। कितने दिए? ओके, दूसरा देखते हैं। CH3 COOH C2H5 COH। अब बताओ बेटर एसिड कौन सा होगा? ए ग्रुप की बी ग्रुप? दोनों में तो प्लस आई ग्रुप है, इसमें भी प्लस आई ग्रुप है और इसमें भी प्लस आई ग्रुप है, तो बेटर एसिड कौन सा होगा? ए की बी? बीच इज बेटर। ए, ये कितना दियोगे? ए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, समझ गए? तो निकालना कितना दी हो गया? तो टाइम शायद खत्म हो रहा है, तो फिर से ज्वाइन करें, ऐसा करते हैं कि फिर से ज्वाइन करते हैं, इसका क्वेश्चन भी हो जाएगा। लगे हाथ, ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पिन करते हैं, सेम लिंक से ज्वाइन कीजिएगा।